अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद लें जी। आज हम लोग निकले हुए हैं मदीना पाक की कुछ ज़ियारतों के लिए। तो हम लोग मदीना पाक की सैर करते हैं और जौन जौन सी भी ज़ियारतें हमें ये दिखाते हैं, आपसे भी मैं शेयर करता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। रिश्ता ये अदब का मुकाम। उन्होंने एक हज किया था, एक उम्रा। मदीना से बाहर नहीं जाते, अगर जाते हैं तो जल्दी जल्दी वापस आ जाते हैं। माजरा क्या फरमाते हैं कि मैं डरता हूँ इस बात से, मैं डरता हूँ इस बात से कहीं जिस मकाम पर मेरे प्यारे आका करीम के कदम मुबारक लगे हैं कहीं। तो मस्जिद की जानब देखें, अपने उल्टे हाथ देखें, व्हाइट कलर की मस्जिद है, ये मस्जिद किबला तैन है। दो ही गुंबद हैं, दो ही मीनार हैं, दो ही गुंबद हैं। यहाँ पर भी मस्जिद नबवी की तरह छोटी छोटी सी ये देखें, इन्होंने छतरियाँ लगाई हुई हैं और वाइट से इन्हें। हम लोग उस मस्जिद में मौजूद हैं जिस मस्जिद में हमारा किबला रुख चेंज हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर या शायद असर की नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके पीछे 10 सहाबी मौजूद थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान वही नाज़िल हुई और अपना किबला रुख बैतुल मुक़द्दस से, जो हमारा पहला किबला था, उससे चेंज करके जो हमारा मौजूदा किबला है यानी कि खाना काबा, उधर मुँह करने का हुक्म दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूरिंग नमाज अपना जो है वो किबला चेंज किया। आपने जब अपना किबला रुख चेंज किया तो आपके पीछे जो 10 सहाबा थे उन्होंने भी अपना वो चेंज कर लिया। नमाज ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियों से पूछा कि मुझे तो हुक्म हुआ था कि अपना रुख चेंज करो, तुम लोगों ने क्यों अपना रुख जो है वो चेंज कर दिया? जिस पर सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हमारे नबी हैं, आप ही के हम मानने वाले हैं, जो आप करेंगे हम भी वही करेंगे। तो ये वही 10 सहाबा थे जिन्हें बाद में अशरा मुबशरा यानी जन्नत की बिशारत दे दी गई। तो ये वो मस्जिद के सामने मैं खड़ा हूँ, इसके दो जो हैं वो गोल टॉम्स है, वो गुंबद है ना। पहला गुंबद बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, यानी जो हमारा पहला किबला था, और दूसरा जो उसका गुंबद है वो जो खाना काबा की जो है वो तरफ है। और पीछे मुसल्ला भी लगा हुआ है ऊपर छत पे, जो डिफ़ाइन करता है कि ये पहले उस तरफ रुख था बैतुल मुक़द्दस की तरफ और बाद में जो है ये नया किबले की तरफ मुँह कर दिया गया। तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जी। हम अभी उस जगह पर जा रहे हैं, बल्कि पहुंच ही चुके हैं, जहां पर जंग खंदक लड़ी गई थी, जहां पर बड़ा मशहूर ये एक जंग है जिसमें मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद कर अपने आप को बचाया था और अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की थी। तो उस जगह पर चलते हैं और उसको देखते हैं। फिर देखकर अच्छा लगता है ना कि अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा है तो ये लोग गाड़ियाँ रोक लेते हैं। हमारी तरह नहीं है ना कि पैदल वाले को बस पा 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 मारते रहो और तस्लील करो। यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी हैं। कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कहना है, जिन्होंने यहाँ पर खंदक खोदने का मशवरा दिया था, ये उनका कहना है। कितने हो गए? दो। बिल्कुल सामने ये जो सेव किया हुआ पाइपों के साथ लकड़ी वाला जो समीर हो रहा है, ये हज़रत उनका मैं है। 3 हो गए। अब वाइट कलर की मस्जिद देखिए, सबसे पहला में 2 खेमे थे, 2 खेमे शहीद करके यहाँ पर मस्जिद तमीज़ कर दी। सबसे पहला मीनार की निशानी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। दूसरे मीनार की निशानी है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये कितने हो गए? 5 हो गए। अब पीछे देखें, इधर पहाड़ की जानब सीधा, ये जो ऊपर कोने में जो बंद है खेमा काली जालियों वाला, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 6 हो गए। दो ने तो ज़हरा का, ये 7 भी ठीक है। अब बिल्कुल रोड क्रॉस करके देखेंगे, ये 1000 काफरों का लश्कर खड़ा था इस जगह पर। और खंदक किस जानब खोदी गई थी? यहाँ से लेके हज़रत बीबी फातिमा सारी खंदक बन गई। ठीक है, अब तो सऊदियों ने निशान ख़त्म कर दिए।
यहाँ से लेके बिल्कुल सीधा वो सुनहरी कलर का पहाड़ नजर आ रहा है जिसके ऊपर टावर लगे आगे, वो है जबल ओहद का पहाड़। यहाँ से लेके वहाँ तक 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी खंडर होती थी। 9 गज अरबी घोड़ा भी से पार नहीं कर सकता। आखिरकार ने ना धूप देखी ना भूख ना, ठीक है। ये जो ऊपर पहाड़ के छोटे छोटे मोर्चे बने नजर आ रहे हैं सबको, ये तुर्कियों ने तामीर किए थे। यहाँ पर फौजी तैनात फरमाए थे मस्जिद नबवी की। लें जी, ये वो मुकाम है ग़ज़वा खंदक का, ये वो सारा ग़ज़वा खंदक का मुकाम है। मैं आपको बताऊं, ये बीबी फ़ातिमा का ख़ैमा था यहाँ पे, ये जो काली बाउंड्री बनी हुई है। और इस रोड से लेकर ये सारी रोड जो है, इसको ये पुराने ही है हाँ भाई, हाँ ये पुराना है, ऐसे ही है। पुराने ही ऐसे ही है। वो जो कोई पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, तब्दील वहाँ तक खंदक खोदी गई थी। आपको मैं दिखाऊं, ये जो सामने मिंबर वाला, ये मिंबर वाला जो सामने, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था। और उसके नीचे जो वो दूसरा नज़र आ रहा है वो भी किसी का ख़ैमा था। ये मस्जिद है, यहाँ पर ये मीनार के नीचे भी एक साहबी का ख़ैमा था, ये भी। और ये हज़रत अली का ख़ैमा था, ये ब्लैक जाली वाला। और वो जो सामने पहाड़ और उसके ऊपर वो जो सारे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने फ़ौजी कमांडर जो है वो खड़े किए थे। और मस्जिद नबी इस पहाड़ के पीछे है। ये पूरी मस्जिद बना दी गई है यहाँ पे। ये जो सामने तामीर हो रहा है ना, ये वाला, ये लकड़ी वाली लगाई हुई है, हज़रत उस्मान का बता रहे हैं कि ये ख़ैमा था। तो ये जो रोड है सारी, अब आप देख रहे हो, इस रोड पे सारा जो है ना वो खंदक खुदी हुई थी। वो एंड में वो उन पहाड़ों तक जो है वो सारी खंदक थी। और ये सारा एरिया था सब। अब तो खैर सड़क बन गई है, अब तो वो ऐसी चीज़ें नहीं है। के दौरान जो है ना हज़रत बीबी फ़ातिमा का ख़ैमा था और ये वो सारी जगह बनी हुई है। और अगेन दिखा रहा हूँ, ये जो सड़क गुज़र रही है ना, जिस पे गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, ये सारी यहाँ से लेकर वो जहाँ तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ तक सारी जो है ना खंदक थी। ये जो सामने वो कंस्ट्रक्शन छोटी छोटी नज़र आ रही है, वो इलाके, वो ख़ैमे थे कमांडरों के, फ़ौजी कमांडरों के, मदीना को सिक्योर करने के लिए, मस्जिद नबवी को सिक्योर करने के लिए। ये बता रहे हैं कि ये जिस रोड पर हम गुज़र रहे हैं ना इस टाइम, ये रोड सारी खंदक थी एंड तक, वो पहाड़ों तक, वो सामने जो पहाड़ है। 26 से 27 दिन लगे थे ये खोदते हुए। अब तो खैर वो ख़त्म करके ये सब इन्होंने सड़कें वड़कें बना दी। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पर खजूरों के बाग अभी भी मौजूद है। जैसे ये देखिए दीवार हुई हुई है, गेट लगे और पीछे खजूरों के बाग हैं। तब भी यहाँ पर 3 तरफ पर खजूरों के बाग थे और एक तरफ जो खाली थी, एक तरफ पहाड़ थे और एक तरफ जो खाली थी वहाँ पर इन्होंने खंदक खोद दी थी मुसलमानों ने। इस जंग में सबसे जो ज़ईफ़ और मुअम्मर तरीन सहाबी थे वो हज़रत सलमान फ़ारसी थे, जो कि फ़ारस से ताल्लुक़ रखते थे, जो अभी करंटली ईरान है। और उन्हीं के मशवरे पे जब मशवरा हुआ था कि क्या करें, लश्कर बहुत ज़्यादा है क्योंकि 14-15 हज़ार के कुफ़ार थे और इधर से सिर्फ 1200-1300-1400 लोग, तो उन्होंने कहा था कि हम खंदक खोद सकते हैं। ये वही जंग है जिस पे कुफ़ार का एक बहुत ही ताकतवर लीडर था, जिसका जो कुछ 10,000 कुफ़ार जिसके अंडर आ रहे थे, उसने खंदक क्रॉस कर ली थी और इधर आ गया और ललकारा था मुसलमानों को। तो हज़रत अली ने फिर उसको कत्ल किया था और उसके बाद 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी और उसके बाद तूफ़ान आया और कुफ़ार के जो ख़ैमे, जानवर, बर्तन, सामान सब उड़ गया और फिर वो यहाँ से भाग गए। और अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी नुकसान के मुसलमानों को फतह नसीब की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अब भी अपनी रहमत हम पे नाज़िल करे और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनको फतह नसीब करे। आमीन। ऊपर से जाना था हमने, सीधे हाथ देखो, फिर से ज़ियारत करो। बिल्कुल सामने है हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग, ठीक है। इसके आगे जो खाली प्लाट नजर आ रहा है सबको, खाली प्लाट, ये खाके शफा का प्लाट है। कौन सा? खाके शफा। ये सारा इलाका वादी भूटान का इलाका है सारा।
यहाँ पर इस प्लाट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊँटों की मंडी लगा करती थी। यहाँ पर आप सरकार तजारत किया करते थे इस मकाम पर। ये सारा इलाका वादी भूटान का इलाका, ये खाके शफा का प्लाट। जी ये हमारे सामने मौजूद है माशाल्लाह मस्जिद कुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। वही मस्जिद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ हिजरत की थी मदीना से मक्का से मदीना की तरफ, तो फिर जब यहाँ पर आ गए थे तो सबसे पहली मस्जिद जो इस्लाम की बनाई थी वो ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है आज। तब ये खजूर के पत्तों से, पत्थरों से और अपने हाथों से बनाई गई मस्जिद थी। और ये मस्जिद नबी से तकरीबन कहते हैं 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे है, लोग पैदल भी आते हैं। और इसमें 2 नफल नमाज पढ़ने की जो सवाब है वो एक उम्रे का सवाब रखा हुआ है, क्योंकि मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि या रसूलल्लाह हम लोग तो खाना काबा छोड़ कर आ गए हैं, यहाँ पर लोग वहाँ पर मुसलमान जो है वो तवाफ़ करेंगे, अल्लाह ताला के घर का ज़ियारत करेंगे, सफ़ा मरवा है, तो हम तो सवाब में पीछे रह जाएंगे। तो जिस पर फिर ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से आया था कि अगर यहाँ पर हम 2 नफल पढ़ेंगे तो इसका सवाब जो है वो एक उम्रे का सवाब होगा। तो इसलिए घर से नियत करके उम्रा करके वज़ू करके आएँ, तो यहाँ पे 2 नफल पढ़ लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया ज़ाहिर बात है वो पत्थर पे लकीर है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग भी 2 नफल नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसको कबूल करे। अच्छा, बड़ी वैसे खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है वाइट कलर की, और एज़ यूजुअल कबूतर, और वो पीछे सारा मक्का का शहर मदीना सॉरी, मैं बार बार मक्का मेरे मुंह से निकल आता है क्योंकि 4-6 दिन वहाँ जो रह कर आया हूँ मैं। हैदर इंजॉय करता है यहाँ पर आकर। ये माशाल्लाह वाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसमें भी वो देखें पंखे लगे हुए हैं, छतरियाँ लगी हुई हैं। लला पकड़ो। और ये 1 नंबर गेट से जो है ना वो इसकी मर्दों की एंट्री होती है, और 8 नंबर गेट से जो है औरतों की एंट्री होती है। खजूरें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये अंदर है माशाल्लाह, प्यारी बनी हुई है। और ये मसाजिद तो होती ही प्यारी हैं, लेकिन इस मस्जिद का तो चूँकि ये पहली मस्जिद है इस्लाम की, ये कपड़े की छत सी डाली हुई है ताकि गर्मी ना आए, और ज़ाहिर बात है एसी वगैरह बेहतरीन। ये माशाल्लाह मस्जिद अंदर से है। और ज़रा सोचें कि ये वही मस्जिद है, वही जगह है कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ ख़ुद अपने हाथों से जो है वो मस्जिद बनाई थी, और यहीं पे वो बैठा करते थे, यहीं पे वो सारा अपनी इबादत करते थे, यहीं पे नमाज़ करवाते होते थे। ज़ाहिर बात है बिल्डिंग तो बहुत दफ़ा चेंज हो चुकी होएगी, लेकिन कम से कम जगह वही है। इन्हीं जगहों पे बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ नमाज़ें पढ़ते थे और पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। और वो पीछे पानी का लगाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है यार, वाकई वाइट कलर में है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। बाहर से भी बड़ी खूबसूरत है, गुंबद नज़र आते हैं गोल गोल, और फिर मीनार। बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है, कारपेट भी इसके बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं।
मस्जिद नबी और हरम पाक में जो खाना काबा है वहाँ पर ग्रीन कारपेट है, यहाँ पर ये वाइट ग्रे से कारपेट है और वाइट मार्बल लगा हुआ है। कबूतर फिर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 2 नफल नमाज पढ़ने का एक उम्रे का सवाब कहा गया है मुसलमानों को। ये पूरी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और हवा में एक पाकीज़गी है, एक ठंडक है, एक इसको कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी खूबसूरत स्मेल है, खुशबू है, दिल करता है यहीं पे बैठा रहे बंदा। ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ ही एक ये खजूरों का बाग है। ये इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बाद में शायद बना है, लेकिन काफ़ी डेंस किस्म का जो है ना ये है, ये खजूरें लगी भी होंगी इसको। हम लोग अभी पहुँचे हैं ग़ज़वा उहद के मकाम पर, वही ग़ज़वा जिसमें मुसलमानों के 70 सहाबी शहीद हुए थे, बशमूल हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम, जिनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। फिर उनके अज़ा निकाल के उनका हार बना के तो गले में डाल के रक़्स किया गया। तो ये वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी क्या जगह है। ये वो पहाड़ हैं जबल उहद के। ये वो जगह जहाँ पर वो 70 सहाबी जो हैं वो शहीद हुए थे। ये जो सामने आपको 2 कब्रें नज़र आ रही हैं, एक पहली वाली और एक आगे वाली। ये जो पहली वाली कब्र है ना, रेक्टेंगुलर सा वो जो पत्थर खड़ा है, ये हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र है और यहाँ पर वो शहीद हुए थे ग़ज़वा बदर में। और उससे आगे वो जो राउंड सा वो है, वहाँ पे 2 सहाबी हैं और वो 2 सहाबी जो हैं वो एक ही कब्र में उनको तदफीन कर दी गई थी। ये जो आपको छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है ना, ये वो पहाड़ी है जिस पे 50 तीर अंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात किए थे और उन्हें हुक्म जारी किया था कि आपने किसी सूरत भी नीचे नहीं उतरना। यहाँ तक कि अगर हम शिकस्त भी हो जाए और हमारी चील कब्बे भी लाशों को खा रहे हो तो फिर भी नहीं आना। इनके बड़े सख्त अल्फाज में उनको रोका था। शुरू में जंग मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत रहे हैं तो ये नीचे उतर के माल गनीमत जमा करना शुरू हो गए। और यहाँ पर ये जो सामने बाग है, यहाँ पे तब भी बाग था। यहाँ पर यानी कि वहाँ पर खालिद बिन वलीद जो थे तब मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने अपने 300 लश्कर के साथ जब देखा कि वहाँ पे तीर अंदाज नहीं थे, वो खड़े इसलिए किए थे कि इधर से कोई हमला ना कर सके तो वो घूम के आए पीछे से और उन्होंने मुसलमान को यहाँ पर इनमें से भी 40 तीर अंदाज़ों को जो यहाँ नीचे थे शहीद कर दिया और 10 तीर अंदाज जो हैं वो उसके ऊपर शहीद हुए और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को शहीद किया। तो ये बड़ा एक मशहूर वाक़या है और ये जबल बदर है, जबल उहद है और इसको जन्नत का पहाड़ भी कहते हैं, गाइड बता रहा था। तो ये वो 70 सहाबा की कब्रें इस जंगले के अंदर हैं, मैंने आपको दिखाई भी हैं, हज़रत हमज़ा की और बाकी भी। तो एक इज्तिमाई कब्र है। तो ये वही इलाके हैं यार जहाँ पर ये जंग हुई, ये सब कुछ हुआ। और इस पहाड़ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, आपके दंदान मुबारक भी यहाँ पे शहीद हुए, आपने इस पहाड़ के साथ टेक लगा कर भी बैठे रहे। ये सुनहरी पहाड़ भी इसको कहा जाता है और मेरा गाइड बता रहा है कि इस पहाड़ को जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है, कि ये पहाड़ जन्नत में भी जाएगा। तो अब ये गाइड ने बताया है, वो हदीस वगैरह भी बता रहा था। मुझे वैसे बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन सुनहरी पहाड़ है, पहाड़ वैसे खूबसूरत है। ये वो मैदान था जब
जी यहाँ पर जंग हुई थी। और मैं आपको बताता हूँ, हज़रत खालिद बिन वलीद बाद में फिर मुसलमान हुए, बला के जो है वो कमांडर बने। उनकी ख्वाहिश थी कि वो शहीद हों, लेकिन वो शहीद नहीं हुए, अपनी तबी मौत ने उनको सुलाया था। और इतने ताबेदार थे कि हज़रत उमर के दौर में उनको कमांडरी से उतार कर आम सिपाही बना दिया था, तो वो आम सिपाही बन के भी लड़ते थे। तो ये वो सहाबी हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। फिर रहे हैं यहाँ पर, वो सामने बाग है। ज़ियारात तो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, अब हम मौजूद हैं ये एक बाग में। ये इस बाग में एक मार्केट बनी हुई खजूरों की, खाने पीने की चीज़ें हैं, जूसेस वगैरह। बेहतरीन ये बाग है, देखें छाँव है इसमें कितनी ज़बरदस्त, और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, खजूरें बिक रही हैं। बेसिकली ये एक कमर्शियल पॉइंट है, इसकी कोई हिस्टोरिकल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि ये वो इधर लेकर आते हैं टूरिस्ट को, हाजियों को, ताकि वो आके यहाँ से खजूरें परचेज़ करें, खाएं पिएं और बाग भी देखें। और एक्टिविटी जो है ना वो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, ये शाम में होता है मेरा ख्याल है। हम बैठ गए हैं, सब बच्चे जूस पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ। रिफ्रेशिंग सा माहौल है यहाँ पे, वैसे तो धूप है लेकिन जूस पी रहे हैं, हल्की हल्की सी छाँव है इनकी। शाम में ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे लगता है। वैसे ये इलाका महंगा है ये, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाजी आते हैं। अब ये जो है गिलास 10 रुपए का दिया है, 10 रियाल का। ये हम जब मक्का में गए थे एक जगह पे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, वहाँ पे यही 5 रियाल का था। अगर ये आप थोड़ा सा साइड के इलाके पे जाए तो शायद 2 रियाल का मिल जाए। तो यहाँ पर भी वो पाकिस्तान वाला हिसाब है कि जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या जहाँ पे हाजी आते हैं, लोग आते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती, तो वो महंगा बेचती हैं चीज़ें। लेकिन ठीक है, अच्छा है, मज़े का है। बस जी आज की वीडियो मदीना की ज़ियारतों के नाम, और आई होप कि आपको ये ज़ियारतें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगेंगी यार, क्योंकि ये हिस्टोरिक है, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की पहली मस्जिद, फिर और भी जो दूसरी चीज़ें दिखाई हैं हमारे गाइड ने, खंदक जहाँ पे खुदी थी। तो ये देख के जो है ना वो आपका ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह ताला हमारा ईमान थ्रू आउट द ईयर सारी ज़िंदगी ताज़ा रखे। बस जी आज की वीडियो ज़ियारतों के नाम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।